डियर व्यूअर्स, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। यू हैड बेटर डू योर होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है कि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। तो असल में इसमें डिफरेंस क्या है, वो अंतर क्या है, शुड काम पे इस्तेमाल करना और हैड बेटर काम पे इस्तेमाल करना है। हाय डियर व्यूअर्स, आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसके दरमियान जो डिफरेंस है हैड बेटर और वर्सेस शुड, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, बिल्कुल डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले हम हैड बेटर को जानते हैं, उसके बाद फिर हम शुड की तरफ आते हैं। दोनों का मतलब क्या है, एडवाइस देना, किसी को नसीहत करना कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। अब हैड बेटर जो है, ये जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर के सेंस में आता है, थोड़ा सा थ्रेट के सेंस में आता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। मतलब जोर देते हैं इसके ऊपर कि अगर वो काम न करे तो वो उनका नुकसान उठाना पड़ता है उनको। जहाँ तक शुड की बात है, शुड का मतलब ये है कि सिंपली हम किसी से बात करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। ये सिंपल एडवाइस है, नसीहत है किसी को। तो हैड बेटर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस के अंदर आते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हैड बेटर कहाँ पे इस्तेमाल करना है और शुड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखते हैं ना हैड बेटर। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस में लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि यू हैड बेटर डू यूर HW लिखा होमवर्क। यू हैड बेटर डू योर होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। अब अगर इसी तरह मैं दूसरा सेंटेंस ये लिखूं कि यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। जहां तक मैंने ये सेंटेंस इस्तेमाल किया कि यू हैड बेटर डू योर होमवर्क, अब यहां पे थोड़ा सा, जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया कि जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के सेंस में आता है कि तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला जो होता है, सुनने वाला, उसको पता चल जाता है कि ये एडवाइस जो है ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अगर मैं होमवर्क ना करूं तो मैं फेल हो सकता हूं। मतलब ये कि फेल के सेंस में फिर उसको जवाब मिलेगा कि आप फेल हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिस तरह ये है कि यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। अब इसमें ये आ जाता है कि उसको जस्ट सिंपल आपने एडवाइस दी, एक नसीहत की आपने उसको कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ही हैड बेटर लर्न इंग्लिश। ये उसके लिए बेहतर रहेगा या उसको चाहिए कि वो इंग्लिश सीखे। और इसी तरह अगर मैं लिखूं कि ही शुड लर्न इंग्लिश, उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है इसमें। यहाँ पे जस्ट हैड बेटर लगा हुआ है, यहाँ पे शुड लिखा हुआ, वही सब्जेक्ट है, वही लर्न है, वही इंग्लिश है। लेकिन इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये एडवाइस स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश न सीखे तो उनको नुकसान हो सकता है आगे, इसलिए ये नसीहत थोड़ा सा सख्त अल्फाजों में है। अगर मैं ये कहूँ कि ही शुड लर्न इंग्लिश, तो ये सिंपल एक किस्म की एडवाइस, एक नसीहत है कि आपको या उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, यही तरीका है। एक और एग्जांपल भी दूंगा ताकि थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि शी शुड पास दी टेस्ट, उनको चाहिए कि वो टेस्ट को पास करे। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि शी, तो शुड की जगह क्या लिखूंगा, हैड बेटर। शी हैड बेटर पास दी टेस्ट, उसके लिए बेहतर रहेगा या उसको चाहिए कि टेस्ट को पास करे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका है। अगेन बता रहा हूँ, शुड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल किसी को हम नसीहत करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। जहाँ तक हैड बेटर की बात है तो ये किस्म की स्ट्रॉन्ग एडवाइस, थोड़ा सा थ्रेट के सेंस में आ जाता है, या कह सकते हो आप कि सख्त नसीहत के सेंस में आ जाता है कि ये काम आपको करना ही चाहिए, अगर आप ये न करें तो आपको नुकसान उठाना
पढ़ सकता है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका है। तो आज मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूँ ये डिफरेंस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।